हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के मस्ट डू टॉपिक्स, यानी एक तरह का चैप्टर का पूरा थॉरो जो है रिवीजन होगा, जिसमें आपको सारे बुलेट पॉइंट मिलेंगे, यानी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल एकदम डायरेक्ट वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इससे पहले जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, वो सभी अपलोड किए जा चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा मस्ट टू टॉपिक भी जो है चैप्टर वाइज वो अपलोड किए जा चुके हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहली है ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं। So reproductive processes give rise to new individuals. This next generation of individual is called offsprings. ठीक है। So रिप्रोडक्शन के बाद जो है जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो राइज करते हैं, एंड नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट डू नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल ईच अदर। तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते, और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो होता है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट देखिए, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की। एवरी जीन कंट्रोल वन और सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो स्टडी हम करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की, उस ब्रांच को कहते हैं हम जेनेटिक्स। एंड ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। अब उन्होंने, जो मेंडल थे, उन्होंने वर्क किया पी प्लांट पे, पायसम सटाइवम, जिसका साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का। और उन्होंने जो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पी प्लांट के ऊपर वर्क किया। एंड मेंडल वर्कड आउट द मेन रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। उन्होंने स्टडी किया कि जो कैरेक्टर हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही जो है क्यों चुना था, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर ही काम क्यों किया था? बिकॉज दे हैव इजीली आइडेंटिफाइबल ट्रेड्स लाइक टॉल एंड शॉर्ट। तो जो ट्रेड्स थे वो बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई किए जा सकते थे पी प्लांट में। इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम टाइम में रिजल्ट जो है वो पता लग जाते हैं। एंड दे कैन सेल्फ पॉलिनेट एंड ऑल्सो कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड। तो जो पी प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेट भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेट भी उसको कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। इनहेरिटेंस जो होती है ट्रेड्स की, उसमें क्या क्या रूल्स हैं। सो क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो क्रोमोसोम जो है वो दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स। ठीक है, जो कि क्या है? कैरेक्टर हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं। एंड जीन्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो जीन्स है वो पेयर में होते हैं, जैसे कि लाइक XX है, XY है, और सिंगल को हम क्या बोलते हैं? सिंगल को हम एलील कहते हैं। ठीक है, लाइक जब गैमीट बनते हैं तो X एंड Y बन गया, तो ये क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर एलील होगा। नाउ दिस पेयर शोज द कंट्रास्ट कैरेक्टर इन विच वन इज डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव। तो जो ये पेयर है, XX है, XY है, ये कंट्रास्ट कैरेक्टर होते हैं जिसमें एक जो है डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या है? रिसेसिव होता है। लाइक आपने पढ़ा भी है TT, तो इसमें कैपिटल T क्या है? डोमिनेंट है, और स्मॉल t जो है उसमें जो है रिसेसिव है। नाउ बोथ द मदर एंड द फादर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ DNA। तो मदर एंड फादर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ DNA वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यानी हाफ जो है DNA मदर से ट्रांसफ़र होता है एंड हाफ फादर से होता है। दिस शोज दैट ईच कैरेक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मदर एंड फादर DNA। तो इससे ये क्या दिखाता है कि जो हर एक कैरेक्टर है वो मदर एंड फादर के DNA से इन्फ्लुएंस होता है। नाउ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है पी प्लांट में? तो देखिए, हाइट ऑफ प्लांट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो टॉल एंड शॉर्ट रहेगा। शेप ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट राउंड है, रिसेसिव रिंकल रहेगा। कलर है पर्पल डोमिनेंट है तो वाइट रिसेसिव है। एंड कलर ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन जो है वो रिसेसिव रहेगा। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉस हैं, दैट इज मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। ठीक है,
बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। सो क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद वन पेयर, जैसे कि ड्वार्फ है एंड टॉल है, तो ये क्रॉस जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। लाइक देखिए यहाँ पे टी टी जो है इस तरह से क्रॉस कराया गया, तो ये क्या बनता है? टी टी जो है ये टॉल हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये जो है प्योर ड्वार्फ है। तो यहाँ से जो हमारे पास रेशो आएगी, कंक्लूजन अगर हम देखें, ठीक है, तो रेशो जो हमारे पास यहाँ से फिनोटिपिक रेशो आती है, यानी 3 जो है वो क्या रहेंगे? टॉल रहेंगे, एंड 1 क्या रहेगा? 1 विल बी ड्वार्फ। एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3:1 का रेशो हमारा रहता है यहाँ पे फिनोटिपिक, और अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो 1 इसमें प्योर टॉल होगा, 2 इसमें जो है हेट्रोजाइगस जो है टॉल रहेंगे, एंड 1 जो है इसमें प्योर ड्वार्फ रहेगा। नाउ अब इसमें देखिए कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट रहेगा, एंड स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव रहेगा। एंड F1 जनरेशन में द कैरेक्टर जो अपने आप को शो करता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिसेसिव कहते हैं। नाउ द ऑफस्प्रिंग विल ओनली शो द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो है उसमें केवल डोमिनेंट ट्रेट शो होगा, एंड दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस गिवन बाय द मेंडल। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? मोनो में सिंगल कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं, डाई हाइब्रिड में हम जो है जो 2 पेयर है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसको हम स्टडी करते हैं। सो ए क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या रहेगा? यहाँ से कंक्लूजन रहेगा कि राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर, इसलिए वो किस में है? F1 जनरेशन में अपेयर होते हैं राउंड एंड येलो। बट जब F2 जनरेशन होती है तो हमारे पास जो रेशो आती है दैट इज 9:3:3:1, यानी हर एक तरह का सीड जो है वो हमें मिलता है, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इट मीन्स F2 जनरेशन में हम जो रेशो देखते हैं, इससे क्या ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है कि जो ट्रेड्स हैं दे आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो जो है इंडिपेंडेंट है, इसीलिए जो F2 जनरेशन है उसमें हर तरह का रेशो जो है वो हमें देखने को मिलता है। नाउ अब इसमें देखिए आप देख सकते हो येलो एंड राउंड सीड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड वो रिसेसिव कैरेक्टर हैं, ठीक है। सो इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स विल हैव येलो एंड राउंड सीड, एंड इन F2 जनरेशन द रेशो जो रहेगी 9:3:3:1 रहेगी। एंड इट मीन्स क्या है कि बोथ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, कोई भी ट्रेट है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो एनवायरनमेंट जो है फैक्टर रहता है, जिसमें कि जो फर्टिलाइज्ड एग है टेम्परेचर, जो फर्टिलाइज्ड एग का टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है जेंडर, इसमें केस रहेगा आपका टर्टल का। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर होता है, जेंडर इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लाइक XX होता है फीमेल में एंड XY होता है मेल में। तो इस तरह से आप यहाँ से देखिए XY XY XX मेल में होता है, फीमेल में होता है। यहाँ से गैमीट बनते हैं XY XX, और जब आप जो है इस तरह से इनका क्रॉस करवाते हो तो आपको यहाँ पे 50-50% जो है चांस होते हैं, 50% बॉय बेबी के, ठीक है, एंड 50% गर्ल बेबी के। उसके बाद अब इसके बारे में जो आपको लिखना है तो ये आप लिख सकते हो कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो दोनों में सिमिलर होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं, एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल में, जो कि जेंडर को डिसाइड करता है, और वो जो पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे कि XX फीमेल में है तो ये क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम है, मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY है, बाकी सारे के सारे XX होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? 22 पेयर को ऑटोसोम कहते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड बॉर्न विल बी ए गर्ल और ए बेबी बॉय इज 50%, ठीक है। All children will inherit an X chromosome from their mother regardless whether they are boy or girl. Thus the sex of a child is decided what they inherit from their father, not from their mother, ठीक है। तो यानी जो बॉय बेबी होगा, गर्ल होगा, वो डिपेंड करता है कि फादर से कौन सा क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिट होगा। X होता है तो X के साथ मिलके गर्ल बेबी हो जाएगा, और जो X अगर फादर से Y होता है तो बॉय हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, जो आपको यहाँ पे जो है समझने हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं उनको हम जो है नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर आप कर चुके हो, तो हम केवल रिवीजन करेंगे। तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों चुना था? लाइफ स्पेन जो है बहुत कम होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन कराई जा सकती है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। सेकेंड है मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड विद पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड येलो सीड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए मेंडल ने जो है राउंड ग्रीन सीड और विद पी प्लांट और रिंकल्ड येलो सीड जो है इसके साथ क्रॉस कराया। तो ये व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इट इज़? ये कैसा क्रॉस है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड, क्योंकि 2 कैरेक्टर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन? F1 जनरेशन में किस टाइप के प्लांट होंगे? तो F1 जो जनरेशन होगी उसके अंदर जो है राउंड येलो सीड्स रहेंगे। ठीक है, F1 जनरेशन में रहेंगे राउंड येलो, ध्यान रखेंगे राउंड येलो सीड्स रहेंगे। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो जो है वो हमारी कितनी है? 9:3:3:1। तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट एज ऑब्जर्व बाय मेंडल, तो ये क्या है? रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आप आंसर लिख देंगे। रूल कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? एक बार फिर से बता देती हूँ, रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? ये हमने अभी ऊपर भी यहाँ पे समझा था, या ये आप लिख सकते हो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस भी लिख सकते हो, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ह्यूमन जीन बी गिव ब्राउन आइज एंड जीन बी यानी स्मॉल बी जो है वो क्या है? ब्लू आइज है, और कैपिटल बी जो है वो क्या है? ब्राउन आइज है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आई द पर्सन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन? देखिए अगर कैपिटल बी है तो यानी ब्राउन आई जो है यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट है, क्योंकि ये कैपिटल है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी आईज ब्राउन हो जाएंगी। कैपिटल बी स्मॉल बी में इसमें भी ब्राउन हो जाएंगी बच्चों, क्योंकि कैपिटल बी है डोमिनेंट है, और स्मॉल बी में इसकी आई जो है वो क्या हो जाएंगी? इसकी आई जो है वो ब्लू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है दोनों रिसेसिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए ब्लू कलर्ड फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय बी इज क्रॉस्ड विद द फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन। तो आपको कलर बताना है फ्लावर का जो आप एक्सपेक्ट करते हो F1 जनरेशन में। तो इसमें गैमीट बनते हैं, और जब आप इसकी गैमीट से करते हो तो देखिए हर एक कॉम्बिनेशन यही बनेगा। ठीक है, तो कलर क्या रहेगा फ्लावर का? तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो आपका ब्लू कलर फ्लावर रहेगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन में फ्लावर होगा ब्लू कलर। उसके बाद व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट कलर फ्लावर इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर ऑफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड? यानी सेल्फ पॉलिनेट यानी देखिए F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी बना है, अब कैपिटल बी स्मॉल बी को इसी से सेल्फ पॉलिनेट किया गया। तो बिल्कुल जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का आप करते हो सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो रहेगी वो आपकी जो है यहाँ पे 3:1 की ही रेशियो रहेगी, यानी 25% जो है यहाँ पे क्या रहेंगे? जो है वाइट कलर फ्लावर रहेंगे F2 जनरेशन में 25%। नेक्स्ट है स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये F2 प्रोजेनी में एक्सपेक्टेड रेशियो जीनोटाइप की क्या रहेगी? तो 1:2:1 रहेगी। कैपिटल बी 1, कैपिटल बी स्मॉल बी यानी हेट्रोजाइगस ये रहेगा, और स्मॉल बी जो है ये आपका जो है क्या रहेगा? यहाँ पे 1 रहेगी इसकी रेशियो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ह्यूमंस देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी बॉर्न। सो 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी बॉय की और 50% प्रोबेबिलिटी है गर्ल की। तो आपको जस्टिफाई करना है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बिल्कुल जैसे हमने अभी XX वाला किया है, XY वाला किया है, वही चीज़ आपको यहाँ पे क्रॉस जो है वो बना देना है। ठीक है, तो 50% आ जाएगा। 3 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफाइन वेरिएशन इन रिलेशन टू ए स्पीसीज। वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर ए स्पीसीज? तो वेरिएशन जो है वो बेनिफिशियल रहती है स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए और उसके जो है सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वेरिएशन की डेफिनेशन आप ऊपर से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस लिखना है तो बच्चों बहुत ईजी है। ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम 22 पेयर होते हैं एंड सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर जो है वो मेल फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, XX एंड XY। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रिसेसिव जो खुद को जो है डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, वो क्या होगा? रिसेसिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ए पी प्लांट कैन हैव स्मूथ सीड्स और रिंकल्ड सीड्स। एक पी प्लांट है जिसमें कैन हैव स्मूथ सीड्स, ठीक है, उसमें स्मूथ सीड्स हैं और रिंकल्ड सीड्स हैं।
वन ऑफ द फिनोटाइप इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर। तो एक फिनोटाइप जो है यानी मे बी स्मूथ मे बी रिंकल दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट है। ए फार्मर डिसाइड टू पॉलिनेट वन फ्लावर ऑफ अ प्लांट विद स्मूथ सीड यूजिंग पॉलन फ्रॉम प्लांट फ्रॉम विद रिंकल सीड। ठीक है, एक फार्मर डिसाइड करता है वन फ्लावर स्मूथ सीड वाला यूजिंग पॉलन फ्रॉम प्लांट और रिंकल सीड के साथ जो है करता है। द रिजल्टिंग पी पोड हैज स्मूथ सीड्स। अब जो रिजल्टिंग यानी F1 जनरेशन जो आती है तो उसमें सारे स्मूथ होते हैं। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया कि कौन सा जो है इसमें डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, लेकिन इस लाइन से हमें पता लग जाता है कि सारे के सारे अगर F1 जनरेशन में स्मूथ हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्मूथ वाला जो है सीड वो जो है डोमिनेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं आर जो है आर क्या है, ये स्मूथ के लिए है और स्मॉल आर ये जो है रिंकल्ड के लिए है। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है द कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर ही F1 जनरेशन में अपीयर होता है। बी है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव स्मूथ एंड रिंकल्ड सीड्स इन सेम प्रोपोर्शन। तो कौन सा क्रॉस जो है, तो ये हमने लिया है तो इसमें आर एंड स्मॉल आर ए जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्रॉस जो है सेम प्रोपोर्शन देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन क्रॉसिंग ऑफ टू हेट्रोजाइगस स्मूथ सीडेड प्लांट्स ए टोटल ऑफ 100 प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। तो देखिए क्रॉसिंग जब कराई जाती है टू हेट्रोजाइगस स्मूथ सीडेड प्लांट की यानी आर और आर इसकी जो है क्या कराई गई, इसकी जो है क्रॉसिंग कराई गई तो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्मूथ एंड रिंकल सीड ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो क्या जो रेशो है वो यहाँ पर रहेगी वो आपको बताना है। सो इसको हम यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. So यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर इसके बीच में जो है क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से आर और आर। अब यहाँ पे जब आप यहाँ से इस तरह से करोगे तो ये आपके पास जो है आएगा, ये आर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो स्मूथ रहेंगे एंड 1 जो है आपके पास रिंकल रहेगा यहाँ से। सो यहाँ पे अगर हम रेशो देखें तो 3:1 की रेशो हमारे पास आई है। टोटल हमारे पास सीड्स कितने हैं, 100 हैं। सो अब देखिए 100 सीट्स हैं टोटल, यानी रेशो हमारे पास 3:1 है। तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाइड भी कितना हो गया 400। तो यहाँ से आ गया 25, यानी कितना आ गया 75 और जो है 25 का रेशो आ गया यहाँ पे। मतलब 75 सीट्स जो है वो हमारे स्मूथ रहेंगे एंड 25 हमारे रिंकल रहेंगे। तो ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसका जो भी अगर मान लीजिए 100 की जगह कुछ और भी दिया गया हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं 100% इनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।